नमस्कार भाई लोग, आप सबका राम राम। आज अचानक से लाइव आए हैं। एक समस्या पे थोड़ा चर्चा करना चाहते थे। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं तो पर कुछ चर्चा पर चर्चा हो। इस समय पूरे ज़िले नहीं बल्कि प्रदेश में कम से कम 6000 से ज़्यादा विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय जो कि गांव-गांव में सरकार द्वारा पहले खोले गए थे कि गांव के बच्चों को दूर न जाना पड़े और आसानी से उनको प्राथमिक स्तर की कम से कम शिक्षा उपलब्ध हो जाए, चाहे वो गरीब लोगों के बच्चे हों, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, लेकिन उनको उनके गांव में ही आराम से निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध हो जाए, कम से कम प्राथमिक स्तर तक। तो सरकार ने इसके लिए अच्छा कदम उठाया था। हर गांव में प्राथमिक विद्यालय खोले गए थे और इन विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा के साथ कॉपी किताब और यहाँ तक कि खाने की भी व्यवस्था निःशुल्क सरकार द्वारा की जा रही है। अभी भी जहाँ पे चल रहा है, निःशुल्क इन बच्चों को यूनिफॉर्म भी दिया जाता है कि सारे बच्चे गरीब अमीर का भेदभाव हटा के एक साथ एक ही ड्रेस कोड में उपलब्ध रहें। लेकिन अचानक से सरकार फैसला लेती है कि जिन विद्यालयों में 50 से कम छात्र संख्या है, उन विद्यालयों को उनके समीपवर्ती दूसरे विद्यालयों में मर्ज कर दिया जाएगा और वहाँ पर जो भी 10-20 की संख्या में बच्चे हैं, उन बच्चों को जो है उन दूसरे विद्यालयों में मर्ज किया जाएगा। अब समस्या ये है कि ये नौबत आई क्यों? क्या ऐसी कारण रहा कि सरकार को इन विद्यालयों को बंद करना पड़ रहा है? इसमें कौन दोषी है? इससे क्या समस्याएं आएंगी? कुछ लोग कहते हैं कि सरकार ये चाहती है कि गरीब लोगों के बच्चे पढ़ ही ना सकें और सरकार ये नहीं चाहती है कि आम आदमी, गरीब बच्चे शिक्षित हों ताकि वो भी मुख्य धारा से जुड़ सकें। लेकिन क्या यहाँ पर सिर्फ सरकार की ही फॉल्ट है? राम मौर्य भाई, आपने कमेंट किया, कोई सुन नहीं रहा है भाई। कोई बात नहीं है, मेरी बात है, मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। आप कम से कम अकेले सुने तब भी बहुत बड़ी बात है। तो भाई यहाँ पर किसका फॉल्ट है, किसकी वजह से ये विद्यालय बंद हो रहे हैं और क्या इन विद्यालयों के बंद होने से आम जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या जो है आम जनता को इससे लाभ होगा, सरकार को लाभ होगा या हानि होगी? इस पर आप लोग अपना ओपिनियन, जो भी लोग सुन रहे हैं, वो दे सकते हैं। तो जैसे मेरा ओपिनियन है कि इसमें सरकार का जो फैसला लिया है, कहीं ना कहीं ये गलत भी है और कहीं ना कहीं ये सही भी है। क्योंकि आप समझिए, एक विद्यालय के चलाने पे अगर एक विद्यालय में कम से कम मान के चलिए कि 4 या 5 अध्यापक नियुक्त किए गए हैं, तो आज की डेट में लगभग मान के चलिए 70-80 हज़ार, 1 लाख से कम की सैलरी किसी की नहीं है। तो कम से कम एक विद्यालय के संचालन में सरकार को वहाँ पे तैनात कर्मचारियों के वेतन के रूप में ही 4-5 लाख रुपए देना पड़ता है। और ऐसे सिचुएशन में
एक विद्यालय पर अगर मान लीजिए 50 बच्चे पढ़ रहे हैं और उन 50 बच्चों पे सरकार 5 लाख रुपए खर्च कर रही है, तो एक बच्चे की शिक्षा पर कितना पैसा आ रहा है आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। सारे संसाधनों के साथ तो और बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर नहीं सुधर रहा है। एक तो ये कारण है, लोग अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाना नहीं चाहते, वहीं बगल में प्राइवेट विद्यालयों में भेज रहे हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जरूरी नहीं है कि प्राइवेट विद्यालयों में शिक्षा का स्तर उन प्राइमरी विद्यालयों के स्तर से बहुत ज़्यादा अच्छा है। हमने कई बच्चों का देखा है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे भी प्राइवेट विद्यालयों के बच्चे से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन एक समस्या ये भी है कि हम स्टेटस सिंबल के नाते अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में भेजना नहीं चाहते, अगर वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं अच्छी भी हैं तब भी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये, अगर आप अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में भेजते हैं और वहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी सुधरेगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ कमेंट करते हैं, लेकिन सहयोग नहीं करते हैं। किसी भी सरकारी कर्मचारी का बच्चा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता ही नहीं। जो अध्यापक अपने बच्चे को दूसरे विद्यालय में भेज रहा है, इसका मतलब साफ है कि उसको अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं है। वो अपने बच्चों को भी अपने स्तर से नहीं पढ़ा पा रहा है कि मैं अपने बच्चे को कम से कम अच्छी शिक्षा अपनी खुद के देखरेख में, उसको खुद पे भरोसा नहीं है, दूसरे के विद्यालय में, प्राइवेट विद्यालय में भेज रहा है। तो हम तो ये चाहते हैं कि लोग जागरूक हों और इन स्कूलों को बंद होने से बचाया जाए, इनमें छात्र संख्या बढ़े। और अगर समाज के जिम्मेदार लोग अपने अपने बच्चों को यहाँ पर भेजेंगे और अपने अपने गांव के प्राथमिक विद्यालयों का मॉनिटरिंग करेंगे, तो निश्चित रूप से वहाँ पे व्यवस्थाएं सुधरेंगी। और आप सोचिए कि आज की डेट में प्राइवेट विद्यालयों में क्या हाल है। प्राइवेट विद्यालय आज की डेट में 500 से 1000 रुपये महीने का फीस ग्रामीण परिवेश में वसूल कर रहे हैं, जबकि अगर आप शहरी क्षेत्रों में जाएंगे तो 3-3 हज़ार रुपये महीने तक की फीस छोटे छोटे बच्चों से, LKG UKG से वसूली जा रही है। बड़े क्लासों में तो और ज़्यादा हाई फीस है। लेकिन इसके बाद सिर्फ फीस ही नहीं ले रहे हैं, परिवहन के सुविधा के नाम पर भी हजारों रुपए महीने आपसे वसूला जा रहा है। किताबों कापियों में आपको विश्वास नहीं पड़ेगा कि 70% तक का कमीशन प्राइवेट विद्यालय वसूल रहे हैं। अगर कोई आप छोटे बच्चों की किताब लेने जाते हैं तो LKG UKG के बच्चों की किताब आपको कम से कम 3000 रुपये से कम में नहीं मिलेगी। और 3000 की उस किताब में आप सोचिए, LKG UKG का बच्चा है जो कि अभी पहली कक्षा में भी उसका प्रवेश नहीं हुआ है, उसके लिए आप 3000-4000 की किताबें वसूल रहे हैं, खरीद रहे हैं। और उन 3-4 हज़ार की किताबों में आपको विश्वास नहीं होगा कि वो दुकानदार जो बेचता है, वो कंपनी जो छापती है, और वहाँ से परिवहन तक का सारा खर्चा मिला करके ज़्यादा से ज़्यादा 30% पाते हैं और 70% वापस जाता है उन प्राइवेट विद्यालयों के प्रबंधकों के पास, जो उन किताबों को अपने दुकान ही मैं कहूँगा, स्कूल छोड़िए दुकान ही कहूँगा, अपने उस स्कूल में या अपने उस प्राइवेट दुकान में उन किताबों को लगवाते हैं, उसके एवज में 70% वापसी लेते हैं। अगर आपने 3000 का किताब खरीदा है तो उसमें 2000 से ज़्यादा रुपए सिर्फ प्राइवेट विद्यालय में वापस लौट के आता है, और 1000 रुपये में वो दुकानदार का भी कमीशन है, उसका परिवहन का भी शुल्क है, छपाई का भी शुल्क है,
लिखने वाले को जो पैसा दिया गया वो शुल्क है, सब मिला के। और आप सोचिए प्राइवेट विद्यालयों में हर साल पुस्तकें चेंज हो रही हैं। अपने हमारे समय को याद करिए, हम लोग एक एक किताब, जबकि कुछ समय बहुत सस्ती भी रहती थी, एक किताब हम लोग खरीद लेते थे तो हमारे 3 भाई बहन पढ़ जाते थे। उसके बाद भी वो किताब किसी गांव वाले को दे देते थे। कोई आधे दाम पे खरीद लेता था, कोई ऐसे ही ले लेता था। या हम लोग हमारे छोटे भाई बहनों की किताबों को बदल लेते थे कि किसी दूसरी क्लास की किताब मेरे पास है, किसी के पास जो जरूरत मुझको है वो किताब है, तो हम लोग बदल लेते थे और काम चल जाता था। आज की डेट में हर साल किताबें बदली जा रही हैं। ये भी नहीं है कि उसी प्रकाशन की किताब वहाँ पे 3 साल 2 साल लग रहा है और बच्चा कम से कम 2 साल 3 साल तो उस किताब का उपयोग कर पाए। तो आज की डेट में अगर ऐसा है, आप कल्पना करिए जिस दिन सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे पूर्ण तरीके से, उस दिन ये प्राइवेट विद्यालय वाले आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, इस पर आप विचार करिए। अजय मिश्रा भाई ने कमेंट किया है, सरकार को बंद करने के बजाय सुधार पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, सुधार पर ध्यान देना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। किसी भी कीमत पर विद्यालयों का बंद किया जाना अनुचित है, लेकिन उचित भी यह है कि उन विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़े। अगर आपके गांव में बच्चे हैं और वो 5 किलोमीटर दूर जाके प्राइवेट विद्यालय में शिक्षा ले रहे हैं, तो उससे अच्छा बेहतर विकल्प ये है कि वो अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करें। अगर वहां पे आपको कमियां मिलती हैं, आप उसकी जांच करें खुद से, और अगर वहां पे शिक्षा के स्तर में कमियां मिलती हैं, आप उसका लगातार शिकायत करें। सभी अभिभावक, मेरी गारंटी है वहां पे सुधार होगा। अगर एक विद्यालय में 100 बच्चे हैं और 100 में से एक भी अभिभावक वहां पे प्रतिदिन जा रहा है, अपने बच्चे को टिफिन देने के बहाने जा रहा है, तब भी वहाँ की शिक्षा व्यवस्था क्या कर रहे हैं, अध्यापक क्या नहीं हो रहा है, आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कमी पाते हैं, उसकी शिकायत करेंगे, निश्चित रूप से वहाँ पे सुधार होगा। तो हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि अगर सरकार इतना पैसा खर्च कर करके और हमारे गांव में विद्यालय खोल रखा है, तो उसको बंद होने से बचाना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। आप सोचिए, अगर आपके गांव का प्राथमिक विद्यालय बंद हो जाएगा, तो बंद होने के बाद वहां पर क्या होगा पता है? वो विद्यालय नशेड़ियों का अड्डा बन जाएगा। वहां पे जुआरी बैठना शुरू कर देंगे, स्मैक्ची बैठना शुरू कर देंगे। और जी, धर्मेंद्र पांडे भाई, आपने कमेंट किया, राइट, कमियां तो हम और आप में हैं। बिल्कुल, मैं भी वही कह रहा हूं कि कमियां हमारे आपके अंदर ही है, कमियां सरकार में नहीं है। सरकार लगातार उन चीज़ों को व्यवस्थित करती है। सरकार ने आपके गांव में स्कूल खोल दिया, सरकार ने वहां पे अध्यापक नियुक्त किए, सरकार ने वहां पर खाने पीने के लिए बच्चों को मिड डे मील की व्यवस्था दी, निःशुल्क यूनिफॉर्म दिया, सब कुछ दिया। मैं मानता हूं उसमें कुछ चीज़ें कमियां होंगी, लेकिन कमियों के बावजूद भी बहुत अच्छी व्यवस्था सरकार के द्वारा दी जा रही थी, दी जा रही है। लेकिन हम आप उसको दुरुस्त नहीं करवा पा रहे हैं, हम अपने ही बच्चों को वहाँ पर नहीं भेजना चाहते हैं। सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा का स्तर बहुत खराब है, स्तर खराब है, लेकिन इतना भी खराब नहीं है। सबसे बड़ा कारण जो मैं समझ पाता हूँ, स्टेटस सिंबल है। हम बड़े गर्व से बताते हैं कि हम अपने बच्चे की अभी एडमिशन करवा के आ रहे हैं LKG UKG में और 10,000 रुपये लग गया। इसको बताने में हमको बहुत गर्व महसूस होता है। इस वजह से हम अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में न भेज के प्राइवेट विद्यालयों में भेज रहे हैं। सबसे बड़ा कारण हमारे समझ में जो आता है ये है। बाकी आप लोग अपना भी राय बता सकते हैं कि क्या कारण है, और अगर मेरे वक्तव्य में कुछ कमी है, मैं गलत बोल रहा हूँ, तो उस पर भी आप लोग बिल्कुल कमेंट करें। KK सिंह लिख रहे हैं, राइट, सही है। तो
उम्मीद है कि आप लोग मेरे इस विचारों से सहमत होंगे। कमियां हम में आप में ही हैं। सारी व्यवस्थाओं को सही करवाना हमारी आपकी जिम्मेदारी है, और अगर हमारे आपके गांव से ये प्राथमिक विद्यालय बंद हुए तो निश्चित रूप से नुकसान हमारा और आपका ही होने वाला है। तो मेरा तो यही विचार है कि हम अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों की तरफ भेजें, और आपको विश्वास बिल्कुल होगा क्योंकि उस समय तो विकल्प ही यही रहता था। हम लोगों ने खुद प्राइमरी विद्यालयों में ही शिक्षा ग्रहण की है, प्राथमिक स्तर की, और उस समय भी प्राइवेट स्कूल थे। काफ़ी ज़्यादा फीसें उस समय भी उस तुलना में वसूली जाती थी, लेकिन हमने देखा कि हमारे और उनके शैक्षिक लेवल में कोई विशेष अंतर नहीं था। अगर हम उनसे 21 नहीं थे तो 19 भी नहीं थे, और आज भी वही है। ऐसा नहीं है कि प्राथमिक विद्यालयों में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई हो रही है। तमाम विद्यालय, अभी पारा में एक विद्यालय है, आप जाके देख लीजिए, वहाँ पूरा तरीके से कॉन्वेंट स्कूलों को टक्कर दिया जा रहा है। तो अगर वहाँ पे हो सकता है तो अन्य विद्यालयों में भी हो सकता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरे गांव में प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर, जो कि लालगंज बाजार में है, वहाँ पर मैं देखता हूँ शिक्षा का स्तर कहीं से भी गड़बड़ नहीं है। बच्चे पढ़ रहे हैं ठीक ठाक। प्रेम कुमार वर्मा जी वहाँ पे हैं प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, और मैं देखता हूँ प्रतिदिन वो पूरे समय जो विद्यालय की टाइमिंग होती है वहाँ पे वो पूरा समय देते हैं, और वहाँ पे सभी टीचर अध्यापक लोग रहते हैं। तो आप लोग भी अपने अपने गाँवों के स्कूलों की मॉनिटरिंग करिए। कोई भी वो है, कोई भी समस्या आती है, आप लोग शिकायत करिए सीधा सीधा, और शिकायतें करने पे निश्चित रूप से कार्रवाइयाँ होती हैं और सुधार होता है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। दूसरे दिन फिर से आएंगे लाइव कोई और विषय लेकर, और अगर किसी विषय पे आप चर्चा चाहते हैं तो आप हमको कमेंट करके बताइए, उस विषय पर हम लाइव आएंगे, और आप लोग कोई भी कमेंट करेंगे तो उसका अपने स्तर से हम जवाब भी देने का प्रयास करेंगे। तो ये सेशन अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, और जो भी इस पे आपका राय हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे जिस विषय पे आप चर्चा चाहते हैं उसको भी कमेंट करके बताएं। हम आपका कोई भी मुद्दा है, कोई भी विषय है, उसको हम अपने इस लाइव के माध्यम से उठाएंगे, उस पर भी चर्चा परिचर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।